बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये अहम खबर दे दें। बिश्केक से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लेकर एरोनोमेड एयरलाइंस की एक परवाज़ आज रात 11 बजे लाहौर पहुंच रही है। ताज़ा तरीन तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से। तारिक, कितने पाकिस्तानी तालिब इल्म सवार हैं इस परवाज़ में? जी, इस परवाज पर 180 मुसाफिर सवार हैं, लेकिन अभी इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती कि इन 180 मुसाफिरों में से कितने पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं जो कि बिश्केक के हालिया फसादात से मुतासर होने के बाद वतन वापस आ रहे हैं। 11 बजे ये फ्लाइट लाहौर पहुंचेगी और एरोनोमेड जो है वो 2 फ्लाइटें लाहौर के लिए शेड्यूल फ्लाइटें ये चलाती है और इसके अलावा इस्लामाबाद भी ये फ्लाइट आती है। तो इस बात का इम्कान है कि हफ्ते में जो तारिक अबुल हसन, ये किर्गिज़ एयरलाइन है एरोनोमेड, जिसकी परवाज़ आज रात 11 बजे लाहौर पहुंच रही है। पाकिस्तानी तलबा को लेकर अयाज अकबर से भी इस हवाले से बात करेंगे। अयाज, आपके पास क्या तफसील है परवाज़ों से मुतालिक? वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी सफारत खाना के एहलकार हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनके मुताबिक किर्गिज़ की जो नेशनल कैरियर है वो 180 तलबा को लेकर वहाँ से रवाना हो चुका है। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये परवाज़ 10:30 से 11:15 बजे के करीब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड होगी और साथ साथ इसी प्रवास के अंदर जो वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम को ये हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर वहाँ पर जाएं और तमाम ऑपरेशन मॉनिटर करें। तो जो फ्लाइट लाहौर पहुंचेगी, इसी फ्लाइट के अंदर अमीर मकाम जो है, जो वफाकी वज़ीर हैं, वो बिश्केक जाएंगे और ये तमाम ऑपरेशन उनको वहाँ से मॉनिटर करने की हिदायत दी गई है। साथ हमारे पास खबर ये भी है कि अब रोजाना की बुनियाद पर फ्लाइट जो है वहाँ से, जो किर्गिज़ एयरलाइन की अपनी नेशनल कैरियर है, वहाँ से रोजाना जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर लाहौर और इस्लामाबाद के लिए डेली फ्लाइट्स होंगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इसमें बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ से। अहम और बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी तलबा को लेकर बिश्केक से परवाज़ आज रात लाहौर पहुँच रही है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी इस परवाज़ में सवार हैं। और इससे पहले कल रात ये अफसोसनाक खबर सामने आई थी कि किर्गिस्तान के दारकूमत बिश्केक में मकामी इंतहा पसंदों ने हॉस्टल्स पर हमले किए हैं। हमलों की जद में मुतादिद पाकिस्तानी तलबा भी आ गए। पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक एक पाकिस्तानी समेत 14 तलबा जख्मी हुए हैं। हमलों से खौफजदा पाकिस्तानी तलबा तलबात ने छुप कर जान बचाई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलबा ने बताया कि हमलावरों ने कई तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया है। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम को बिश्केक रवाना किया। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर को भी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया था। किर्गिस्तान से परवाज़ पाकिस्तानी तलबा को लेकर लाहौर पहुंच रही है। अमीर मुकाम अभी किर्गिस्तान गए नहीं हैं। उनसे मुतालिक ये बताया जा रहा है कि वो अगली परवाज़ से किर्गिस्तान रवाना होंगे। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में तलबा ग्रुप्स में लड़ाई हुई। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा फंस गए। हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले में मुतादिद तलबा जख्मी हो गए। पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को बिश्केक किर्गिस्तान भेजने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को बिश्केक किर्गिस्तान भेजने से मुताल्लिक़ फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर ख़ारजा के हमरा वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर उमूर अमीर मुकाम भी किर्गिस्तान जाएंगे। दोनों वज़रा कल सुबह खुसूसी तैयारे के ज़रिए बिश्केक रवाना होंगे। वज़ीर आज़म आज पूरा दिन सूरत हाल का जायज़ा लेते रहे और बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर से भी राब्ते रहे। सूरत हाल तसल्ली बख्श होने के बावजूद पाकिस्तानी तलबा को ज़रूरी ताउन और सहूलत की फरहमी के लिए ये वफ़द भेजने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिश्केक में आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ज़ख्मी तलबा को इलाज मुआलजे की सहूलत की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के हवाले से भी मामलात का जायज़ा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी PTI ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी कराई, फिर ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम के साथ लंदन जाकर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना और फिर डी चौक में धरना दे दिया। मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया। पाकिस्तान मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरना शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है।
नवाज शरीफ ने दावा किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो उनके पास महफूज है, जिसमें साकिब निसार कह रहे हैं कि बानी PTI को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। कहा कि एक चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए। मुज़ाहिर नकवी को भी नैब में डालना चाहिए। 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात नाअहल कर सकते हैं। सियासतदानों का तो एहतसाब हुआ, बाकी लोगों और उन जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, तो मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। मुझे बताएं ज़रा, मुझे कोई बताए कि क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मुज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया और आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हम सब ने नैब भुगती हैं और बेवजह भुगती हैं। जज शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है, जेल में, बाहर नहीं आने देना। मुझे गिला कौम से भी है। एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता और कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं। बानी PTI और उनके अहले के खिलाफ तोशाखाना का नया केस सामने आ गया। बानी PTI के खिलाफ एक और तोशाखाना केस तैयार। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 10 तोहफे गैर कानूनी तौर पर लिए। बानी PTI ने 7 घड़ियां गैर कानूनी तौर पर ली और फरोख्त की। बुशरा बीबी ने भी ज्वेलरी सेट, रोलेक्स घड़ी, अंगूठी और हार गैर कानूनी तौर पर लिया। नैब की नई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI तोशाखाना से तोहफे गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखते और बेचते रहे। निजी और नातजुर्बाकार माहिर के साथ मिली भगत से बानी PTI ने ग्राफ घड़ी की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए लगवाई, जो कम थी। 20% रकम के मुताबिक 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद शफीक नामी शख्स को ग्राफ ज्वेलरी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची गई। नैब ने FBR, वजारत इंडस्ट्री, पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर से राब्ता किया तो इंकशाफ हुआ कि बानी PTI ने तोहफे की कम कीमत लगवाई थी। कानून के मुताबिक हर वसूल किए गए तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और खाना में जमा कराना लाजिम है और सिर्फ 30 हजार रुपए तक मालियत के तोहफे मुफ्त लिए जा सकते हैं। नैब को बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मजीद तफ्तीश करने का इख्तियार भी दे दिया गया है। अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि PCB समेत हम सब का एक ही मकसद PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस्लामाबाद और लाहौर के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के दरमियान मैच के मौके पर किया। देखिए, बात यह है कि हमारा PCB का और प्लेयर्स का और फैंस का और ओनर्स का एक ही मिशन है कि PSL को पाकिस्तान क्या दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए। सो दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने के लिए अगर PCB को ये लगता है कि ये स्टेप जो है वो हमारे लिए बेहतरी की तरफ जाएगा कि हम इससे लीग को ज़्यादा बड़ा कर सकेंगे, तो डेफिनेटली फिर ये होना चाहिए, लेकिन इसके कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखने चाहिए। पाकिस्तान में आइंदा साल महंगाई की शरह कम होकर 15% होने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक ने खुशखबरी सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मुल्क में महंगाई की शरह 26% रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल मईशत की शरह नमू भी बढ़कर 2.3% हो जाएगी, जो रवां साल 1.8% रहने की उम्मीद है। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 7.4% हो सकता है, जो कि रवां माली साल 8% तक पहुँचने का इम्कान है। सहाफ़ती तंजीम बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी की मजम्मत की है। BUJ ने एक बयान में कहा कि ये इकदाम आज़ादी सहाफ़त पर हमला और आइन के आर्टिकल 19 की खुली खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ियों ने पंजाब हुकूमत का मुजवज़ा हक़ इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया है। लाहौर प्रेस क्लब में होने वाले इजलास में CPINE, PFUJ, कैमरामैन और फोटोग्राफर एसोसिएशन ने शिरकत की।